प्रिय आत्मन, कभी कभी जीवन हमें बहुत अजीब जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, चेहरे पर मुस्कान भी होती है, लोगों के बीच उठना बैठना भी चलता रहता है। लेकिन भीतर भीतर एक ऐसी थकान होती है जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं होता। मन चुपचाप टूट रहा होता है, और उस समय इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी अपने की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो बिना जज किए बस सुन ले। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जब मन बहुत दुखी होता है तो वह पहचानना छोड़ देता है कि सामने वाला अपना है या सिर्फ अपना होने का अभिनय कर रहा है। एक युवक था, बहुत साधारण, बहुत शांत, बहुत कम बोलने वाला। वो हर किसी से हंसकर मिलता था, मगर अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता था। घर की परेशानियां थीं, रिश्तों की उलझनें थीं, और सबसे बड़ी बात, उसे धीरे धीरे ये लगने लगा था कि वो किसी के लिए भी उतना जरूरी नहीं है जितना वो दूसरों को मानता है। वो दिन भर लोगों के बीच रहता, मुस्कुराता, काम करता, बातें करता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो उसका मन जैसे खुद से ही हार जाता। एक दिन उसे लगा कि अब और नहीं, अब किसी से बात करनी चाहिए, अब मन का बोझ किसी के सामने रखना चाहिए। उसने अपने एक करीबी व्यक्ति को चुना। वो व्यक्ति हमेशा उसके पास बैठता था, उसकी बातें सुनता था, उससे कहता था, तू मुझे अपना समझ, मैं तेरे साथ हूं। युवक ने सोचा शायद यही वो कंधा है जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन उसने पहली बार अपने मन का दरवाज़ा खोला। उसने बताया कि उसे असफल होने का डर लगता है, उसे अकेले रह जाने का डर लगता है, उसे ये भी डर लगता है कि लोग उसे छोड़ देंगे। उसने बताया कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वो बिना वजह रो पड़ता है। उसने ये भी कहा कि बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना मजबूत नहीं है। सामने वाला सब सुनता रहा, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से, बीच बीच में सिर हिलाता रहा, और अंत में बोला, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। उस दिन युवक को लगा कि शायद उसका दर्द हल्का हो गया, शायद सच में उसे कोई अपना मिल गया। लेकिन प्रिय आत्मन, जीवन की सबसे गहरी चोट अक्सर वहीं से मिलती है जहां हमें सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद होती है। कुछ दिनों बाद वही बातें जो उसने भरोसे में कही थीं, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगीं। पहले मजाक बना, फिर ताने बने, फिर उसके डर दूसरों की हंसी का कारण बन गए। किसी ने कहा, अरे ये तो अंदर से बहुत कमजोर है। किसी ने कहा, इस पर दबाव डालो, जल्दी टूट जाएगा। और किसी ने तो ये भी कहा, जो इतना रोता है वो बड़ा आदमी क्या बनेगा। युवक प्रिय आत्मन, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पहली नजर में बहुत अच्छे लगते हैं। वे तुम्हारी बात ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम्हारे चेहरे का उदासपन पहचान लेते हैं, और फिर बहुत नर्म आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? उनकी आवाज में अपनापन होता है, शब्दों में मिठास होती है, और व्यवहार में ऐसा लगता है जैसे सच में उन्हें तुम्हारी चिंता हो। लेकिन प्रिय आत्मन, हर चिंता सच्ची चिंता नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे दुख से दुखी नहीं होते, वे तुम्हारे दुख से उत्सुक होते हैं। उन्हें तुम्हारी तकलीफ का दर्द नहीं चाहिए, उन्हें बस तुम्हारी सबसे कमजोर जगह का पता चाहिए। एक बार एक स्त्री थी, बहुत शांत, बहुत सहनशील, और भीतर से बहुत टूटी हुई। वो घर में सबका ध्यान रखती थी, सबकी बात सुनती थी, सबकी परेशानियों में खड़ी रहती थी। लेकिन जब उसकी अपनी बारी आई तो उसके पास कोई नहीं था। वो रोज मुस्कुराती थी, मगर उसकी मुस्कान अब आदत बन चुकी थी, खुशी नहीं। एक दिन उसकी एक जान पहचान वाली औरत उसके पास बैठी, बहुत प्यार से बोली, तुम पहले जैसी नहीं रही, कुछ तो है, मुझे बताओ, मन हल्का हो जाएगा। स्त्री पहले चुप रही, फिर उसने सोचा शायद कोई तो है जो बिना स्वार्थ के सुनना चाहता है। उसने धीरे धीरे अपने जीवन की बातें बतानी शुरू की। उसने कहा कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा, घर में उसका सम्मान कम हो गया है। उसके अपने ही लोग उसे समझने के बजाय उसे गलत साबित करने में लगे रहते हैं, और कभी-कभी उसे लगता है कि वो इस घर में रहकर भी अकेली है। सामने बैठी औरत बहुत ध्यान से सुनती रही। बीच बीच में उसकी आंखों में नकली नमी भी आ गई। उसने हाथ पकड़कर कहा, तुम कितनी मजबूत हो, कोई और होता तो टूट जाता। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्रिय आत्मन, कई बार यही वाक्य सबसे बड़ा जाल होता है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को
पहले वो हर बात कह देता था, जो अच्छा लगा वो भी, जो बुरा लगा वो भी। किसने क्या कहा, किस बात से दिल टूटा, किस रात नींद नहीं आई, सब बता देता था। उसे लगता था मन हल्का हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जिसे उसने अपना समझा, उसी ने उसकी बातों को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा दिया। जिसे उसने भरोसा दिया, उसी ने उसकी चुप्पी की वजह दूसरों के सामने खोल दी। और सबसे बुरा क्या हुआ, अब लोग उसे समझते नहीं थे, अब लोग उसे पढ़ते थे। उसे देखकर लोगों को उसका चेहरा नहीं दिखता था, उन्हें उसकी कमजोरी दिखती थी। वो कमरे में आता तो कुछ लोग चुप हो जाते, कुछ लोग हल्का मुस्कुरा देते, कुछ लोग ऐसे देखते जैसे उन्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता हो। उसे महसूस होने लगा था, अब उसके दर्द पर उसका हक नहीं रहा। अब उसका दुख उसका निजी दुख नहीं था, वो दूसरों की चर्चा बन चुका था। उस दिन पहली बार वो बहुत देर तक अकेला बैठा रहा, न फोन उठाया, न किसी से बात की, न किसी को समझाया। बस छत को देखता रहा और सोचता रहा, गलती कहाँ हुई? क्या दर्द बताना गलती थी? क्या भरोसा करना गलती थी? या फिर हर किसी को अपना मान लेना सबसे बड़ी गलती थी? उसने उस दिन बहुत गहरी बात समझी। दुनिया में हर सुनने वाला इंसान तुम्हारा बोझ उठाने नहीं आता। कुछ लोग बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ से टूटे हुए हो, और जिस दिन उन्हें वो जगह मिल जाती है, उस दिन से वे तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं। उसके बाद उसने बदलना शुरू किया, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। अब कोई पूछता क्या हुआ, तो वो मुस्कुरा देता। कोई कहता तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो वो बस इतना कहता, बस थोड़ा थक गया हूं। कोई बहुत जोर देकर पूछता कुछ तो बात है, तो वो बात बदल देता। लोगों को लगा वो घमंडी हो गया है। कुछ ने कहा अब इसे किसी की जरूरत नहीं, कुछ ने कहा बहुत एटीट्यूड आ गया है, कुछ ने कहा पहले तो सब बता देता था, अब इतना छुपाने लगा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो घमंडी नहीं हुआ था, वो बस सीख गया था कि हर किसी के सामने अपना घाव खोलना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी वो मूर्खता होती है। उसने देखा जब वो चुप रहने लगा तो बहुत से लोग उससे दूर होने लगे। पहले जो हर बात पूछते थे, अब उतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे। पहले जो उसके आसपास रहते थे, अब धीरे धीरे हटने लगे। और तभी उसे एक और सच समझ आया, कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, वे तुम्हारी कहानी के साथ होते हैं। जब तक तुम टूटे हुए हो, जब तक तुम बोल रहे हो, जब तक तुम अपने अंदर की बातें उनके सामने खोल रहे हो, तब तक उन्हें तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, जिस दिन तुम अपने भीतर का दरवाजा बंद कर लेते हो, उसी दिन उनकी रुचि खत्म हो जाती है। क्योंकि उन्हें तुम नहीं चाहिए थे, उन्हें तुम्हारी कमजोरियां चाहिए थीं। एक शाम वो मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, बहुत देर तक। हवा चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, घंटी की आवाज बीच बीच में धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा है, न किसी से बात, न कोई शिकायत, न कोई बेचैनी, बस शांति। उसे अचानक लगा शायद चुप रहना खालीपन नहीं होता, शायद चुप रहना अपने आप को बचाना भी होता है। हर बात बोल देना सच्चाई नहीं है, कभी कभी जो बात भीतर रखी जाती है वही आत्मा को बचा लेती है। उसने उसी दिन अपने लिए एक नियम बनाया, अब वो हर किसी को अपना हाल नहीं बताएगा। अब वो पहले देखेगा कौन सिर्फ पूछ रहा है और कौन सच में समझ रहा है। अब वो पहले परखेगा कौन उसके मौन का सम्मान करता है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी चुप्पी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों की कीमत भी नहीं समझेगा। उस दिन के बाद उसने बोलना बंद नहीं किया, उसने बस सबके सामने बोलना बंद किया। उसने लोगों से दूरी नहीं बनाई, उसने बस अपने मन तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल कर दिया। और यही उसकी पहली जीत थी। क्योंकि पहले लोग उसके भीतर घुस जाते थे, अब वे बाहर ही रह जाते थे। पहले हर ताना सीधा दिल तक जाता था, अब वो वहीं रुक जाता था जहां से उसने सीमा बना दी थी। पहले वो हर बार टूट जाता था, अब वो हर बार बच जाता था। प्रिय आत्मन, कुछ बदलाव दुनिया को बुरे लगते हैं, लेकिन वही बदलाव तुम्हारी आत्मा को बचा लेते हैं। अगर तुम चुप हो गए हो, अगर तुमने हर किसी को अपना हाल बताना बंद कर दिया है, अगर तुम अब जल्दी नहीं खुलते, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदल गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन ने तुम्हें सिखा दिया है। याद रखना, चुप रहना कमजोरी नहीं है, हर सवाल का जवाब ना देना बदतमीजी नहीं है, हर किसी को अपने भीतर ना आने देना घमंड नहीं है। कई बार यही आत्मसम्मान होता है, यही सुरक्षा होती है, यही समझदारी होती है। और जो इंसान ये समझ जाता है, वो देर से सही लेकिन खुद को खोना बंद कर देता है। अब अगले भाग में हम समझेंगे, हर बात छुपाना डर नहीं होता, कई बार अपनी कमजोरी छुपाना ही खुद को बचाना होता है।
क्यों कुछ लोग तुम्हें रिजर्व्ड कहेंगे, क्यों कुछ लोग तुम्हें बदला हुआ कहेंगे, और क्यों उसी बदलाव में तुम्हारी असली ताकत छुपी होगी। प्रिय आत्मन, पिछले भाग में हमने जाना कि लोग हमें बदला हुआ क्यों कहते हैं। आज हम इस कहानी के सबसे ज़रूरी पड़ाव पर हैं। आज हम समझेंगे कि किसे अपने मन की बात बतानी चाहिए और किसे नहीं, कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ आपकी कहानी का दर्शक। अक्सर जब हम अंदर से टूटते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें सुन ले। उस समय हम इतने भावुक होते हैं कि हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। हम हर उस इंसान के सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं जो हमसे प्यार से बात करता है। हमें लगता है कि शायद ये हमारी तकलीफ कम कर देगा, लेकिन यहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। याद रखिए, हर सुनने वाला कान आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आपकी बात सुनते हैं ताकि वे जान सकें कि आपकी कमजोरी क्या है, ताकि वे आपकी बातों का इस्तेमाल बाद में आप ही के खिलाफ कर सकें या फिर किसी दूसरी महफिल में आपकी तकलीफ का मजाक बना सकें। तो फिर पहचान कैसे करें? सच्चा इंसान वो नहीं है जो सिर्फ आपकी बातों में हाँ मिलाए। सच्चा इंसान वो है जो आपकी कमियों को जानकर भी आपको छोटा महसूस न कराए। वो जो आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश हो और आपकी हार में आपके साथ चुपचाप खड़ा रहे, जिसे आपको बार बार सफाई न देनी पड़े कि आप कौन हैं। वहीं दूसरी ओर एक दर्शक वो होता है जो सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक उसे आपकी कहानी में रस मिल रहा है। जैसे ही आपकी कहानी उदास होती है या जैसे ही आप उसे ना कहना शुरू करते हैं, वो गायब हो जाता है, या फिर वो ये कहना शुरू कर देता है कि तुम अब बदल गए हो। प्रिय आत्मन, अपनी पर्सनल बातों को कभी भी पब्लिक मत बनाइए। हर किसी के सामने अपने घाव मत खोलिए, क्योंकि लोग मरहम कम लगाते हैं और नमक ज्यादा छिड़कते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना सीखिए। जो आपको बिना कहे समझ ले, वही आपके शब्दों का सही हकदार है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी गहराई को नहीं नाप सकता, तो वहां मुस्कुराकर चुप हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हर गलत फहमी को साफ करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। कभी अब वो एक ऐसे मुकाम पर था जहां उसे किसी की बातों का बुरा नहीं लगता था। उसने अपने जीवन के दरवाजे सबके लिए नहीं खोले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अकेला हो गया था। सच तो ये था कि अब वो पहली बार खुद के साथ था। एक शाम वो अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। तभी उसे अपना वो पुराना दौर याद आया, जब वो हर किसी के एक फ़ोन पर दौड़ पड़ता था, जब वो दूसरों की एक छोटी सी नाराज़गी से पूरी रात सो नहीं पाता था, जब वो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद का गला घोट देता था। उसे याद आया कि कैसे लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमज़ोरी समझते थे, कैसे उसकी हर हाँ को उनका अधिकार मान लिया जाता था। उसने ठंडी सांस भरी और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को बचाने में कितनी देर कर दी, लेकिन फिर उसने सोचा, देर कभी नहीं होती। तभी उसका वही पुराना दोस्त फिर से आया, वही दोस्त जिसने उसे बदला हुआ और घमंडी कहा था। दोस्त पास आकर बैठा और बोला, आजकल तुम बहुत शांत रहते हो, क्या किसी बात का दुख है? उसने बहुत धीमे से जवाब दिया, दुख तब था जब मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता था, अब तो सिर्फ शांति है। अब मैं शांत इसीलिए हूं क्योंकि मैंने दूसरों की आवाज़ों को अपने भीतर जगह देना बंद कर दिया है। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अकेले रह जाओगे, कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कि तुम्हारे पास कोई बात करने वाला नहीं बचेगा? उसने दोस्त की आंखों में देखा और कहा, शुरुआत में डर लगा था। मुझे लगता था कि अगर लोग चले गए तो मेरा क्या होगा, लेकिन जब भीड़ छटी तो मैंने देखा कि मेरे पास वही लोग बचे हैं जो सच में मेरे थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को पा लिया। भीड़ में मैं खुद को खो चुका था, अब एकांत में मैं खुद को मिल गया हूं। प्रिय आत्मन, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर बाहर के घर को सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर के घर को कचरे से भर लेते हैं। दूसरों की उम्मीदें, दूसरों की बातें, दूसरों की कड़वाहट, हम इन सब चीज़ों को अपने दिल में जगह देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने मन की सफाई करते हैं, जिस दिन आप ये तय करते हैं कि कौन मेरे दिल के अंदर आएगा और कौन बाहर खड़ा रहेगा, उसी दिन से आपकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। याद रखिए, हर किसी को अपने बिस्तर तक, अपनी रसोई तक और अपने आंसू तक मत आने दीजिए। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि आपके पास क्या है जो उनके पास नहीं,
और कुछ लोग सिर्फ आपकी शांति भंग करने आते हैं। अब वो समझ चुका था कि रिश्ता वो नहीं जो आपको थका दे, रिश्ता वो है जो आपकी थकान मिटा दे। दोस्ती वो नहीं जहां आपको हर बार अच्छा बनकर दिखाना पड़े, दोस्ती वो है जहां आप अपनी कमियों के साथ भी सुरक्षित महसूस करें। अब उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब वो नहीं कहने में हिचकिचाता नहीं था, अब वो अपनी सीमाओं का चौकीदार खुद बन गया था। जाते जाते बस इतना याद रखना, अगर लोग कहें कि तुम बदल गए हो तो उन्हें कहने दो, अगर लोग कहें कि तुम पत्थर दिल हो गए हो तो उन्हें सोचने दो, क्योंकि पत्थर होना रेत होने से बेहतर है। रेत को कोई भी पैरों तले कुचल देता है और हवा में उड़ा देता है, लेकिन पत्थर अपनी जगह पर टिका रहता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी बात आपके मन के मंदिर की शांति को हिला ना सके, क्योंकि अंत में आपके पास सिर्फ आप बचेंगे, और अगर आप खुद के साथ खुश हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है। अपनी सीमाओं का सम्मान करें, अपने एकांत से प्यार करें और केवल उन्हीं को अपने करीब आने दें जो आपकी आत्मा का सम्मान करना जानते हों। यही बुद्धिमानी है, यही जीवन का सार है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच यही है कि जब आप दुनिया की नज़रों में बदल जाते हैं तो असल में आप अपने करीब आ रहे होते हैं। किसी को खोने का डर पालने से बेहतर है कि आप खुद को पाने की खुशी मनाएं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ आपको तोड़ेंगे, कुछ आपको जोड़ेंगे, लेकिन जो इंसान अपनी सीमाओं यानी बाउंड्रीज का सम्मान करना सीख जाता है, उसे फिर किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आपका दिल कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहां कोई भी जूते पहनकर चला आए। ये आपका मंदिर है, यहां केवल उन्हें आने दें जो आपकी खामोशी की कद्र करें, जो आपकी थकान को समझें और जो आपकी कमियों के साथ भी आपको अपना सकें। अगर आज कोई आपसे कहता है कि तुम पहले अच्छे थे, तो मुस्कुराकर मन में कहिए, मैं पहले तुम्हारे लिए आसान था, अब मैं खुद के लिए सच्चा हूं। खुद को बचाना कोई गुनाह नहीं है, अपनी शांति चुनना कोई अहंकार नहीं है, और हर किसी को जवाब ना देना कोई बदतमीजी नहीं है। यही परिपक्वता है, यही असली बुद्धिमानी है। अपने भीतर के उस छोटे से घर को सुरक्षित रखिए, जहां सिर्फ आप हों, आपकी शांति हो और वे चंद लोग हों जो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। बाकी दुनिया के लिए आपकी एक मुस्कुराहट और आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। अपने भीतर लौट आइए, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। समाप्त।